हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। शहर की महिलाओं ने मणिपुर में हो रही घटनाओं पर विरोध जताया। कहा, महिलाओं का अपमान बेहद दुखद, सरकार कार्यवाही करे। जिला पंचायत की शिक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों से हुआ जवाब तलब। जर्जर स्कूलों का मामला उठा। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने कहा, मासूमों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया दस्तक अभियान। छोटे बच्चों को पोषक आहार देने और बीमारियों से बचाने जागरूकता मुहिम शुरू। और बनगांव और सारना के बीच चल रहे ढाबे पर शराब परोसे जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीण पहुंचे SP कार्यालय, कार्रवाई की मांग की। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। मणिपुर में पिछले कुछ माह से चल रही हिंसक घटनाओं और उसके बाद एक वीडियो सामने आने से पूरा देश दुखी है। छिंदवाड़ा के विभिन्न सामाजिक समाज सेवी संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने शुक्रवार को फवारा चौक पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने एकत्र होकर मणिपुर में हिंसा रोकने की मांग की। महिलाओं का कहना था कि इन फैक्ट घटनाओं में सबसे ज्यादा महिलाओं को निशाना बनाया जाता है, जो निंदनीय कृत्य है। छिंदवाड़ा की महिलाएं मणिपुर के सभी पीड़ित लोगों के साथ है। उन्होंने केंद्र और मणिपुर सरकार से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं को तत्काल रोका जाए। से मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उसके विरोध में आज हम सब छिंदवाड़ा की महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। पिछले दिनों जो वीडियो सामने आया था कि 2 महिलाओं के साथ इतना गलत व्यवहार एक भीड़ ने किया, और वो वीडियो आज का नहीं 2 महीने पुराना वीडियो है, तो आप सोच सकते हैं कि आज वहाँ पर क्या घटनाएं घटित हो रही होंगी जो आने वाले महीनों में हमारे सामने होंगी। हम छिंदवाड़ा की महिलाएं मणिपुर की महिलाओं के साथ, वहाँ की जनता के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हैं और केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार से अपील करते हैं कि इस तरह के नफरती माहौल को बनने ना दें। छोटी छोटी घटनाओं को रोकने से बड़ी घटनाएं नहीं होती। आज हमारे देश का एक पूरा राज्य जल रहा है, उसे बचाना होगा और उसके लिए कदम केंद्र सरकार को जल्दी उठाने चाहिए। मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं, उसके लिए आज यहाँ पर छिंदवाड़ा की सभी सामाजिक और जो भी समाज सेवी महिलाएं हैं, वो सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है और केंद्र सरकार चुपचाप गूंगी, बहरी और अंधी बनकर देख रही है, तो उनको अब अपनी आंखें खोलना पड़ेंगी। ये तो अभी हम लोग बहुत छोटे रूप में यहाँ उपस्थित होकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। यदि उन्होंने मणिपुर में महिलाओं के साथ और वहाँ का माहौल को नहीं सुधारा, तो ये हम लोग एक बड़े आंदोलन के रूप में छिंदवाड़ा की सड़कों पर उतरेंगे। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जिला पंचायत की शिक्षा समिति की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार शुक्रवार को शिक्षा और ट्राइबल अधिकारियों पर बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए स्पष्ट कहा कि मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग एवं ट्राइबल एजुकेशन के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में जिला पंचायत की शिक्षा समिति के सदस्य और जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना भी मौजूद थे। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल और सभी ब्लॉकों के विकास खंड शिक्षा अधिकारी भी शामिल हुए। इसके अलावा आदिवासी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं छात्रावासों के संचालक भी मौजूद थे। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिले में कई स्कूलों की हालत बेहद जर्जर है, लेकिन इसको लेकर नए भवनों की मांग क्यों नहीं की जाती, आश्चर्य का विषय है।
हाल ही में एक स्कूल के गिरने की घटना से व्यथित जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि गनीमत ये रही कि स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसी तरह अम्बाड़ा में आदिवासी छात्रावास की जर्जर स्थिति का खुद आकस्मिक निरीक्षण करने के बाद उन्होंने बैठक में आदिवासी विभाग के इंजीनियरों और अधिकारियों से जवाब तलब किया कि छात्रावास की मरम्मत सही तरीके से क्यों नहीं की गई और नए भवन के लिए प्रस्ताव क्यों नहीं दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मासूमों की जान से खिलवाड़ वो कतई नहीं होने देंगे। तो उसमें आप लोग क्या एक्शन ले रहे हो, मैं वो सुनना चाहता हूँ आप लोग कि कितने आपके हॉस्टल में इस तरह की रिपेयरिंग हुई है जहाँ हॉस्टल जर्जर और चारों तरफ बाउंड्री वाल बने और लिस्ट बुलवा के आप स्वयं अनुमोदित करें तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है, बहुत सारी चीजों की जानकारी आप तक पहुंचती नहीं, वो नीचे ही नीचे सब हो जा रहा है और उसमें गड़बड़ी हो रही है। 12 दिए जो तो अपन ने अनुमोदन दिए, अपने पास संकुल से आती रिपोर्ट लिस्ट आती है उसके वहाँ कितने कार्यरत हैं, कितनी रिक्त हैं, कितने की आवश्यकता है। अभी कुछ हम लोगों ने 4 लोगों की प्रिंसिपल की कमेटी भी बनाई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दस्तक अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत जिला चिकित्सालय पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों की माताओं को समझाइश दी गई, साथ में पोषक आहार का महत्व भी बताया गया। इस अवसर पर एनआरसी इंचार्ज डॉक्टर एल साहू, डॉक्टर रामटेके, डॉक्टर शाइस्ता खान, आहार विशेषज्ञ अंकिता साहू मौजूद रही। अभियान के तहत डॉक्टर एल साहू ने बच्चों में उल्टी दस्त से होने वाली समस्याओं और इसकी रोकथाम की जानकारी दी। साथ ही बताया कि कुपोषण से बच्चों में कई प्रकार की बीमारियां होती है, अपने बच्चों के खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार विशेषज्ञ अंकिता साहू ने ORS बनाने का तरीका भी माताओं को समझाया। इसके बाद जब तो जो जिंक की गोली आपको बताया या तो जिंक का सिरप मिलेगा, वैसे तो गांव में जिंक की गोली भी मिलेगी, आशा है माटे में सिरप आपको मिलने के चांस कम है। सिरप भी सप्लाई में नहीं आता, लास्ट सप्लाई में। मान लो 2 माह से 6 माह तक का बच्चा है तो ये गोली का करेंगे 2 भाग करेंगे। आधी जो गोली है या तो 1 चम्मच पानी पिला देंगे या अपने दूध में 1 चम्मच दूध डालेंगे तो डालने से घुल जाता है, फिर पिलाना। और आधी गोली क्या करेंगे कोई बता सकता है? आधी गोली में क्या करोगे? गोली तो आपको पूरी दे दी, 14 गोली 14 दिन खिलाना है। आधी गोली क्या करोगे? आधी गोली अब तक खाना, क्योंकि ये एक बार खुल जाता है तो खराब हो जाता है। 24 घंटे में उसकी क्या है नमी चली जाती है तो फिर कोई काम कर नहीं होता, बच्चे काम कर नहीं होते। इसलिए आधी गोली अब तक खा लेना है ना। वो विटामिन की टेबलेट, ये मतलब एक विटामिन ही होता है, तो ये करना है अपने को और 14 दिन तक खिलाना है ना। दर्द बंद हो जाए क्योंकि इसके कारण इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक चीज दर्द होता है तो। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा।
कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। ग्राम पंचायत बनगांव और सारना के बीच स्थित एक ढाबे में अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कुलदीप पटेल के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक ऑफिस में एक शिकायत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ढाबे पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। साथ ही बताया गया है कि इससे युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और वहां आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इस मौके पर कुलदीप पटेल के साथ जीवन पटेल, सुधीर पटेल, प्रहलाद पटेल और धर्मेंद्र पटेल सहित ग्रामीण मौजूद थे। और बनगांव के बीच में एक आदित्य ढाबा है। उस ढाबे का ऑनर जो है और वो वहाँ पे नरसिंहपुर नाका वाले, और वो वहाँ पे अवैध शराब बिका रहे हैं। वहाँ गांजा का पूरा, वहाँ पे गांजा पीते हैं लोग आगे लड़के, और बिल्कुल वहाँ पूरा अवैध कारोबार चल रहा है। हम सभी ग्रामवासी और हमारे क्षेत्रवासी की यहाँ डिमांड है कि यहाँ ढाबा जल्द से जल्द टोटल बंद होना चाहिए, ताकि हमारे आसपास के जो युवा बच्चे बिगड़ रहे हैं और वहाँ आसपास जो असामाजिक तत्व का जमावड़ा लग रहा है वो बंद हो जाए। भाजपा जिला अध्यक्ष पर हुई अनर्गल टिप्पणी का आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, पूर्व विधायक नाना मोहोड़, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव एवं अन्य नेता मौजूद थे। पत्रकार वार्ता में अनर्गल टिप्पणी को आपत्तिजनक बताते हुए कहा गया कि भाजपा राष्ट्रवादी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर भाजपा नेता जागेंद्र अल्डक, रिजवान कुरैशी, संदीप चौहान, विक्रम सोनी, रोहित पोफली, अंकुर शुक्ला सहित अन्य नेता मौजूद रहे। दूसरा हमारा अपना विकासात्मक और जन कल्याणकारी योजनाओं के दृष्टिकोण से काम करके जन जागरण करना, लोगों तक पहुँचाना, ये किसका काम है? ये राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होकर में आते हैं। हमारा काम हम उसी उत्तरदायित्व को निर्वाह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं। यदि उस उत्तरदायित्व को निर्वाह करते हुए यदि आप मुसलमानों को 2 कौड़ी का कहने का प्रयास करोगे, तो जो मैंने उल्लेखित किया हो, जो बिंदु है उन काम करने में भी आप 2 कौड़ी कहते हैं, तो उन कामों में हम 2 कौड़ी के स्वीकार करते हैं। ग्राम पंचायत बड़चिचौली के ग्रामीण शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और गांव के शासकीय स्कूल में नियमित शिक्षक की मांग की। नियमित शिक्षक ना होने से विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। गांव वालों के मुताबिक कई वर्षों से संविदा शिक्षक के सहारे स्कूल का संचालन हो रहा है। इन हालात में वार्षिक रिजल्ट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा स्कूल भवन भी पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बारिश के दिनों में विद्यार्थियों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। बड़चिचौली के ग्रामीणों ने स्कूल में नियमित शिक्षक और नए स्कूल भवन की मांग की है। मामले को लेकर आप ज्ञापन देने पहुंचे? हमारे यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 40 साल पूर्व से स्थित है। वहाँ पर पिछले साल से इतनी व्यवस्था बिगड़ चुकी है कि वहाँ पूरा टोटली अतिथि शिक्षकों के भरोसे से स्कूल चल रही है। एक भी स्थायी शिक्षक नहीं है। प्राचार्य भी 30 किलोमीटर दूरी से आते हैं और वहाँ पर पढ़ाई की जो व्यवस्था है डगमगा चुकी है। एक आदर्श विद्यालय जिस स्कूल का नाम था, आज वो निम्न स्तर पर पहुंच चुका है। हमारे यहाँ पर
भवन बन चुका है जो 1,40,00,000 का है, लेकिन कंप्लीट होने के बाद में भी वहाँ बच्चों को शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में जहाँ बढ़ते हैं वहाँ पानी टपक रहा है, नीचे पानी है। शिक्षकों की पढ़ाई न होने के कारण बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, अव्यवस्था बढ़ चुकी है और इस अव्यवस्था के खिलाफ में हम यहाँ पर समझ लो कि आए हैं। बड़ किचोरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ किचोरी, नाना महाजन, उप सरपंच। खबरों में वक्त है पुनः एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। बारिश के दिनों में जिले भर में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई किसी भी रोड पर अगर गड्ढे पाए जाते हैं तो इसकी शिकायत करने के लिए लोक निर्माण विभाग छिंदवाड़ा संभाग द्वारा एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है, जिससे कि सूचना पर तत्काल क्षतिग्रस्त सड़क को सुधारा जा सके। लोक निर्माण विभाग संभाग छिंदवाड़ा के मुख्य कार्यपालन यंत्री आसिफ मंडल ने सूचना दी है कि वर्षा काल में अगर किसी सड़क में गड्ढा हो गया हो या रोड क्षतिग्रस्त है तो तुरंत सुधार कार्य के लिए नोडल अधिकारी आकाश खरे द्वारा
जारी मोबाइल नंबर पर सूचित करें। विभाग इस पर तुरंत अमल करेगा और सड़क को दुरुस्त करेगा। बारिश के दिनों में नदी नाले भी उफान पर रहते हैं। इसको देखते हुए सांकेतिक एवं सूचना बोर्ड भी लोक निर्माण विभाग द्वारा नदी नालों एवं पुलिया पर लगाए गए हैं और लगातार नदी नालों की मॉनिटरिंग की जा रही है। इस बार पीडब्ल्यूडी छिंदवाड़ा के द्वारा जितने जो जलमग्नी हमारे रपटे हैं उसका हमने हमारे जो विभागीय अमला है उससे सर्वे कराया है और जहाँ जहाँ पे जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पे हमने सुरक्षात्मक बोर्ड लगाने का प्रयास किया है और काफ़ी जगह हमारे बोर्ड भी लग गए हैं और उसकी हम सतत निगरानी कर रहे हैं। ड्यूटी भी लगाई गई है। प्रशासन द्वारा भी ऐसे जो जलमग्नी पुल हैं उसमें कलेक्टर मैडम ने सभी अनुविभाग में ड्यूटी लगवाई है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने से बचा जा सके। सर, देखने में ये आता है कि बारिश के दिनों में गड्ढे पड़ जाते हैं जी, और उन गड्ढों की अक्सर शिकायतें होती है, उसका निराकरण इस बारिश के दिनों में इससे सही बात है कि रोडों में जो पैच पॉट होल्स बढ़ जाते हैं तो हम उन रोडों को हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ ऐसी स्थिति बन रही है और इसलिए हमने इस बार हमारे एक नोडल अधिकारी हमने नियुक्त किया जिले में जो हमारे अनुविभागीय अधिकारी हैं उपसंभाग क्रमांक 2 के आकाश खरे जी हैं। उनका हमने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, उनका फ़ोन नंबर हमने आम जनता के बीच में लेके आए हैं कि यदि ऐसी कोई सड़क है जिसको संभाग द्वारा नहीं देखा गया और ऐसी कहीं दिक्कत आ रही है तो वो उस फ़ोन में हमको इन्फॉर्म करेंगे तो हम उस रोड को हम अटेंड करेंगे और उस रोड की हम मरम्मत करके देंगे। कुल मिलाकर ये माना जाए कि अगर कोई शिकायत आप तक आती है तो उसका निराकरण होगा। हाँ, विभाग हम खुद भी तत्पर हैं। रोडों को हम देख के जहाँ जहाँ पॉटहोल्स हैं हम उसकी मरम्मत कर रहे हैं। बाकी अगर पब्लिक डोमेन में भी उस नंबर को डालने के निर्देश और ऐसा किया गया। नंबर जो हमने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है वो उनका है श्री आकाश खरे हैं अनुविभागीय अधिकारी। उनका मोबाइल नंबर है 700195 जिला भाजपा अध्यक्ष पर टिप्पणी के खिलाफ साहू समाज ने शुक्रवार को सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। साहू समाज के सदस्यों द्वारा आयोजित सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से कहा गया कि ईश्वर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने वालों को सद्बुद्धि प्रदान करे। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम अनगर हनुमते स्वाहा, ओम नाभ्या आसीत् अंतरिक्षं शेषनो देवहू संभक्ता पदभ्यां भूमिसा श्रोत्रा कालू कामवल्कर्णा स्वाहा। आज हमारा पूरा साहू समाज, हमारे साहू समाज के गौरव आदरणीय विवेक बंटी साहू जी के खिलाफ जो शब्दों का प्रयोग, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए हमारा संपूर्ण साहू समाज दुखी है और जो जिन नेताओं के द्वारा, जिनके द्वारा ये बातें कही गई, उनके विचारधारा, उनकी भाषा शैली को ईश्वर सुधारे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और इस तरीके की भाषा हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में ना प्रयोग की जाए, इसके लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए आज सकल साहू समाज सद्बुद्धि यज्ञ करवाया जा रहा है। छिंदवाड़ा नगर की सभी टेंट, इवेंट, फ्लावर, लाइटिंग सप्लायर व्यवसायियों की एक महत्वपूर्ण बैठक नगर टेंट एसोसिएशन के बैनर तले 25 जुलाई को पटेल मंगल भवन में आयोजित की गई है। नगर टेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अति आवश्यक बैठक में दोपहर 2 बजे से सभी पदाधिकारियों को उपस्थित रहने की अपील की है। आज छिंदवाड़ा जिले के सम्मानीय टेंट एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में छिंदवाड़ा नगर की एक अति आवश्यक बैठक टेंट व्यापारियों की आयोजित की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 2023 में सदस्यता के माध्यम से छिंदवाड़ा के समस्त टेंट व्यापारी, डेकोरेशन व्यापारी, इवेंट का व्यापार करने वाले व्यापारी, लाइटिंग का व्यापार करने वाले व्यापारी, समस्त व्यापारियों का टेंट एसोसिएशन के माध्यम से एक संगठन का
निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सदस्यता के माध्यम से उन लोगों की सदस्यता सुनिश्चित होगी। सदस्यता शुल्क 500 रुपये रखा गया है और जो भी व्यापारी सदस्यता शुल्क के माध्यम से इस टेंट एसोसिएशन में सम्मिलित होगा उसे ही टेंट एसोसिएशन की मान्यता प्रदान की जाएगी। मैं समस्त टेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के माध्यम से समस्त टेंट व्यापारियों, इवेंट व्यापारियों, लाइटिंग व्यापारियों एवं टेंट व्यवसाय करने वाले समस्त व्यापारियों से अनुरोध करता हूं कि आगामी 25 तारीख तक आप अपने टेंट व्यापार का रजिस्ट्रेशन जिला नगर टेंट एसोसिएशन के माध्यम से करवा लें एवं 25 तारीख दिन गुरुवार को समय दोपहर 2 बजे स्थान पटेल मंगल भवन में नगर की एक वृहद स्तर की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आप सभी पहुंचकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर टेंट व्यापार की सदस्यता प्रदान करें। भाजपा जिला अध्यक्ष पर की गई टिप्पणी के बाद भाजपा नगर युवा मोर्चा के सदस्यों ने शुक्रवार को कौड़िया वितरित कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नगर युवा मोर्चा के बिट्टू मंडराहा, रवि मालवी, अनुज मल्होत्रा और युवा कार्यकर्ताओं ने आम जनता के बीच कौड़िया बांटी और टिप्पणी पर विरोध जताया। दो कौड़ी के भैया, हम लोग 2 कौड़ी के लोग हैं, है ना। और जब 2 कौड़ी तो हम सभी कार्यकर्ता जनसेवा के कार्य करने वाले हम सभी 2 कौड़ी के आज हम कौड़ी बांटकर सभी 2 कौड़ी का बोल रहे हैं, 2 कौड़ी के भाजपा वाले, है ना। छिंदवाड़ा जनपद पंचायत सभा कक्ष में शुक्रवार को सचिव एवं अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देशित किया गया है कि सरकार की महत्वपूर्ण योजना पीएम आवास और लाडली बहना को लेकर गंभीरता से कार्य करें। साथ ही जनपद में चल रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें ई-केवाईसी, आधार अपडेट, पेंशन जैसे विषयों की समीक्षा भी हुई। योगा की फीडिंग सेट है और 12 की आपके जीआरएस का कितने बजे आएंगे? मीटिंग कितने बजे थी? मतलब आप 2 बजे से रखे तो भी आप लोग 4 बजे आओगे। 8 दिन का वेतन तो काट सकता है। हाँ बताइए। शहर के तात्या टोपे वार्ड नंबर 40 के रहवासियों ने शुक्रवार को हरियाली तीज उत्सव मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने गोपेश्वर महादेव मंदिर संचार कॉलोनी में भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया और एक दूसरे को इस महोत्सव की शुभकामनाएं दी। सावन की हरियाली तीज के अवसर पर संचार कॉलोनी महिला मंडल के द्वारा गोपेश्वर महादेव मंदिर में एक छोटे सा आयोजन किया गया, जिसमें कि श्री राधा कृष्ण जी का झूला सजाया गया और सारे सदस्यों ने हरियाली तीज के गीत गाए, राधा कृष्ण के झूला गीत गाए और एक दूसरे को हरियाली तीज की बधाई दी और ईश्वर से ये प्रार्थना की
कि जैसे राधा कृष्ण का प्रेम जन्म जन्मांतर तक अमर है, वैसे ही हमारे साथ का जोड़ा अमर करें, हमारे आपस के प्रेम को बढ़ाएं, हमारे आपसी सौहार्द को बढ़ाएं और विश्व में शांति की कल्याण की, शांति की और तरक्की की कामना भी हम सब करते हैं। आप सबको भी एक बार हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। नाम आपका? जी, मेरा नाम दीपशिखा सागर है। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नज़र में और देखते आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। शहर की महिलाओं ने मणिपुर में हो रही घटनाओं पर विरोध जताया, कहा महिलाओं का अपमान बेहद दुखद, सरकार कार्यवाही करे। जिला पंचायत की शिक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों से हुआ जवाब तलब, जर्जर स्कूलों का मामला उठा। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने कहा मासूमों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया दस्तक अभियान, छोटे बच्चों को पोषक आहार देने और बीमारियों से बचाने जागरूकता मुहिम शुरू। और बनगांव और सारना के बीच चल रहे ढाबे पर शराब परोसे जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीण पहुंचे SP कार्यालय, कार्रवाई की मांग की। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।